जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे घन, घनाभ और बेलन के आयतन से संबंधित प्रश्न। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग लिख लेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन आयतन बराबर होता है दोस्तों लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई को L से डिनोट करते हैं, चौड़ाई को B से डिनोट करते हैं और ऊंचाई को H से। तो इस प्रकार से LB H भी हम लोग बोल सकते हैं। अब कहे दोस्तों घन का आयतन क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे। ये सूत्र होता है, याद कर लीजिएगा, और इम्पोर्टेंट सूत्र होता है। घन का आयतन बराबर होता है दोस्तों भुजा Q। इसको दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं भुजा गुने भुजा, यानी 3 बार भुजा। ठीक है, तो इसी का शॉर्ट रूप यहाँ पे लिखा गया है भुजा Q। इसको Q पढ़ते हैं। अब तीसरा में दोस्तों हम लोग देखेंगे बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन, इसका सूत्र होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर H। इस प्रकार से अब कहेगा दोस्तों कि बेलन के आधार की परिधि क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बेलन की आधार की परिधि का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो इसका सूत्र होता है 2πr। इस प्रकार से तो ये चारों सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा। इसी से संबंधित प्रश्न को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसी से संबंधित प्रश्न को बनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है। तो चलिए इसका सूत्र को लगाते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन और लिख लेंगे घनाभ का इस प्रकार से आयतन क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं LBH, यानी L गुने B गुने H। तो लंबाई कितना दिया हुआ है 8 मीटर गुने चौड़ाई 6 और ऊंचाई 3.5। जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो 8 छक 48 हो जाएगा गुने 3.5। तो इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 1680, लेकिन यहाँ दशमलव तो एक अंक बाद दशमलव हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमारा हो जाएगा 168 घन मीटर। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, केवल सूत्र में हमें बैठा देना है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हम लिख लिए हैं 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये 9 की जगह कोई भी संख्या हो सकता है, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, केवल सूत्र में आपको बैठा देना है। तो घन का आयतन क्या होता है, यहाँ पे लिख लेंगे घन का आयतन बराबर होता है भुजा Q, यानी 3 बार भुजा। तो यहाँ पे बैठा देंगे दोस्तों। भुजा कितना दिया हुआ है 9 और पावर है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 गुने 9 गुने 9। जब 9 9 81 गुने 9, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 9 एकम 9 और 9 ठी 72, यानी 729 सेंटीमीटर का पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ था। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर भी बहुत आसानी से निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों बेलन की आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 40 सेंटीमीटर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेंगे। क्या होता है बेलन की आयतन, यहाँ पे लिख लेंगे बेलन की आयतन बराबर होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर H। ठीक है, तो पाई का मान हम लोग 22/7 रख लेंगे और त्रिज्या कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर। 2 बार होगा क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, त्रिज्या में, और ऊंचाई 40 दिया हुआ है। ठीक है, इसको काटेंगे 7 एकम 7 7 पचे 35, 0.5 होगा क्योंकि यहाँ 3.5 है। अब इसको गुना कर देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा 22 गुने 0.5 गुने 3.5 गुने 40। इसको जब हम लोग हल करेंगे, सिंपल सा गुना है, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 1540। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा 1540 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार से तो आप लोग गुना कर लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या कह रहा है। एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, बेलन का यहाँ पे व्यास दे दिया गया है और ऊंचाई दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे व्यास दे दिया गया है, सॉल्यूशन में लिखेंगे व्यास दिया गया है यहाँ पे दोस्तों 21 सेंटीमीटर। तो इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या, जब हम लोग त्रिज्या निकालेंगे r तो इसका आधा हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा। ठीक है, व्यास 21 है तो त्रिज्या उसका आधा हो जाएगा, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। और यहाँ पे ऊंचाई दे दिया गया है दोस्तों, ऊंचाई यानी हाइट 10 सेंटीमीटर। अब इसको सूत्र में बैठाएंगे, बेलन का आयतन बोल रहा है तो क्या होता है, बेलन का आयतन यहाँ पे लिख लेंगे, बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h। पाई का मान हम लोग 22/7 ले लेंगे और त्रिज्या यहाँ क्या दिया हुआ है 21/2 गुने 21/2, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार 21/2 और 21/2 होगा। और ऊंचाई यहाँ पे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इसको काटिए, 7 एकम 7, 7 तिया 21 हो जाएगा और 2 एकम 2, 2 पचे 10 हो जाएगा और ये भी कटेगा, 2 एकम 2 और 11 दूनी 22। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए 21 छूट गया है तो यहाँ 21 को भी गुना करना होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि 21 छूट गया था, तो 21 को इधर भी हमें गुना करना होगा। ठीक है, 21 को इधर गुना कर लीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 33 बचे 5 तिया 15, 5 तिया 15 एक 16 गुने 21। अब 165 को 21 से भी गुना करना होगा तो हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 3465। इसको अब गुना करेंगे तो 3465 घन सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम इसको ध्यान नहीं दिए थे, ये छूट गया था, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, कभी कभी गलत हो जाता है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे हम लिख लिए हैं। चलिए इधर अब आपको अच्छी तरह से दिखाई देता होगा। एक बेलन की आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आधार की परिधि, तो यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट में बनाना है तो शॉर्ट में बनाइएगा, लॉन्ग में बनाना है तो आप लोग लिख सकते हैं। आधार की परिधि क्या दिया हुआ है दोस्तों, 44 सेंटीमीटर। अब परिधि का सूत्र क्या होता है, आधार की परिधि का 2πr बराबर इधर दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 2 गुने पाई का मान 22/7। ठीक है, और त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, गुने 44 सेंटीमीटर इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों, r को इधर लाएंगे, ये साइड इधर, तो इधर क्या हो जाएगा 44 गुने ये भागा में ऊपर जाके गुना हो जाएगा। अब नीचे क्या हो जाएगा, 2 गुने 22 हो जाएगा इस प्रकार से। अब आपको दिखता होगा। ठीक है, तो इसको काटिए, 22 से कम 22, 22 दूनी 44। अब ये 2 2 कट जाएगा तो r हमारा कितना हो गया 7। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा त्रिज्या निकल के आ गया है 7 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन दोस्तों क्या होता है हमारा, आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे बैठाते हैं पाई r स्क्वायर h, बेलन का आयतन। ठीक है, यहाँ बेलन का आयतन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बैठाइए, पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या निकल गया है 7 गुने 7 और हाइट हमारा 15 सेंटीमीटर दिया हुआ था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अब ये 7 7 दोस्तों कट जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, इधर 22 गुने 7 गुने 15 इस प्रकार से। तो यहाँ क्या होगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 15, 154 गुने 15। जब 154 को 15 से गुना करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा 2310 यानी 2310 घन सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था लेकिन आसान था। तो अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और आयतन 900 सेंटीमीटर है। तो चलिए दोस्तों यह प्रश्न किस प्रकार से बनेगा, हल करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो लंबाई, चौड़ाई और आयतन दिया हुआ है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है दोस्तों, घनाभ का आयतन L गुने B गुने H होता है, आप लोग पहले ही पढ़े होंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे घनाभ का आयतन, यहाँ सॉल्यूशन लिख देंगे। घनाभ का आयतन दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर
घन सेंटीमीटर आयतन L गुने B गुने H बराबर 900 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर इसको बोलते हैं। लंबाई दोस्तों 15 दिया हुआ है यहाँ पे, और चौड़ाई 12 और H हमें मालूम नहीं है। यहाँ पूछ रहा है ऊंचाई, तो ऊंचाई को हमें निकालना है। यहाँ हो जाएगा 900 घन सेंटीमीटर। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, ये H को इधर लाएंगे तो 900 और ये हमारा क्या हो जाएगा L गुने B, यानी 15 गुने 12 नीचे चला आएगा, 15 गुने 12 इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। ये नीचे चला जाएगा, ये लंबाई है और ये यहाँ पे चौड़ाई है, ये गुना नहीं होगा। अब इसको दोस्तों हल करेंगे, इसको काटेंगे तो क्या होगा 15 छक 90। यहाँ पे एक जीरो बैठ जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ एक जीरो था। अब इसको काटेंगे 12 कम 12, 12 25 60। इस प्रकार से हमारा 5 निकल के आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो घनाभ की ऊंचाई क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से यह प्रश्न भी बन गया है दोस्तों। इस प्रकार से ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।